यहाँ अब मैं एक बॉडी टैग लगाऊंगा। बॉडी टैग लगाकर फिर इसको क्लोजिंग टैग भी लगा लेना है, ठीक है। ये हमारी एक बॉडी स्टार्ट है और यहाँ से इसकी एंड हो रही है, ठीक है। एंड टैग लगाते ही हमारे पास ये एक बॉडी कंटेनर बन चुका है, ठीक है। मेरा नाम है बसीर अहमद और आज से हमारी पहली क्लास स्टार्ट होने लगी है HTML की, जिसमें हमने सीखना है आज HTML क्या होता है और HTML से क्या चीज़ें बनती हैं और HTML क्यों यूज़ में आता है और HTML इसकी बेसिकली काम क्या होता है, ठीक है। तो चले आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहीं पे आगे समझते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपने अपने PC में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लें और ब्राउज़र में आपने सर्च करना है VS कोड सर्च करते ही आपके पास जो पहला लिंक आ रहा है इसको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके पास सामने ही एक बटन नज़र आ जाएगा डाउनलोड बटन का, इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये नोटिफिकेशन आ रहा है थैंक यू का, मतलब कि ये कुछ सेकंड में डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पास स्टार्ट हो जाएगा। मेरी तरफ इसने पूछा कि कहाँ पे आपने सेव करना है इसको, तो मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ, आप सेव कर लेना, ठीक है। मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ इसको, तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। उसके बाद आपको बताता हूँ कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये देखें गाइस, मेरे पास डाउनलोड था ऑलरेडी और मैंने इंस्टॉल भी किया हुआ है इसको, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। आपने डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपके पास ये पेज इसका ओपन हो जाएगा। आपने इसके ऊपर चेक लगा देना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपने, और याद से आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सारे चेक लगा दें, इसमें से कोई भी चेक को आपको छेड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है आपने, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। बिल्कुल सिंपल वे है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। अच्छा, तो ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, आपके पास भी इंस्टॉल हो चुका होगा। उसके बाद अगर आपने इसको चेक लगाकर फिनिश करना है तो ये लॉन्च होगा इसके साथ ही, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इसको अनचेक कर दें और फिनिश पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब आपके पास ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आप एक फोल्डर खोल लें। फोल्डर के अंदर आपने एक न्यू फोल्डर बना लें, ठीक है, HTML का, जिसके अंदर आपने सारे प्रैक्टिकल जो वर्क होगा आपका वो उसी के अंदर बनाते जाए, ठीक है। तो ये आपने फोल्डर ओपन कर लिया, उसके अंदर आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पर अगर आपके पास विंडो 10 है तो आपके पास यहाँ शो हो जाएगा ओपन विद VS कोड, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास विंडो 11 है, 11 के अंदर शो मोर पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपके पास नजर आ जाएगा ओपन विद कोड, ठीक है। तो एक तो यहाँ से ओपन करने का तरीका है। सेकंड तरीका यह है कि आप इस URL बार में CMD लिखें, CMD लिखकर इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है। इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ आपके पास टर्मिनल खुलेगा। टर्मिनल में आपने सिर्फ कोड लिखकर स्पेस और डॉट लिखेंगे, तो इंटर प्रेस करेंगे तो ये वही काम करेगा जो हमने राइट क्लिक करके ओपन विद कोड करना था, ठीक है। उसके बाद इस फोल्डर में हमने फर्स्ट टाइम खोला है तो मे भी आपके पास परमिशन मांगेगा, तो आप उसको यस कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास VS कोड भी इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कोडिंग के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो आपके पास अगर ये वेलकम स्क्रीन आ रहा है तो इसको यहाँ से क्रॉस कर दें। क्रॉस करने के बाद आपके पास ये HTML वाला पेज खुला, पेज नहीं, HTML वाला फोल्डर खुला हुआ है, ठीक है। इस फोल्डर के अंदर हमने HTML की फाइल्स बनानी है, ठीक है। आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से यू बंद हो जाता है, आपके पास नहीं आ रहा, तो आपने इस HTML को या फिर आपने जो नाम लिखा होगा उस नाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये देखिए इसका एरो चेंज हो जाता है। इट्स मीन कि ये फोल्डर ओपन हो चुका है। तो इस फोल्डर के अंदर हम यहाँ से क्या क्या कुछ बना सकते हैं, ठीक है। एक तो हम न्यू फाइल बना सकते हैं, इसके अलावा न्यू फोल्डर बना सकते हैं, मतलब कि इस फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम एक न्यू फाइल बना लेते हैं। एक न्यू फाइल बनाकर यहाँ पर हम इसका नाम लिख देते हैं इंडेक्स डॉट, अच्छा यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML, ठीक है। ये आपने लिखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आप एक्सटेंशन नहीं लिखेंगे, ये वाली एक्सटेंशन जो आपको बताया है डॉट HTML अगर नहीं लिखेंगे तो ये HTML की फाइल कंसीडर नहीं होगी। तो इसलिए इसके अंदर
.html लिखकर इसको कंसीडर करवा दें, अदरवाइज वेब जो ब्राउजर है इसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा कि ये आपने क्या चीज उसको दे दी है। तो हमने ये नाम लिख दिया index.html, इंटर प्रेस करता हूँ, ये आपके पास फाइल ओपन हो जाती है। यहाँ पर अगर आपके पास ये फाइल बन जाती है और ओपन नहीं होती, बाद सिचुएशन ऐसी हो जाती है और फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको कैसे ओपन करना है। तो ये देखिए मैं इसको क्रॉस करके बंद कर देता हूँ फाइल को। तो आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, इस फाइल के ऊपर index.html को डबल क्लिक करेंगे तो ये पेज आपके पास राइट साइड पे ओपन हो जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि आज लोगों को कंफ्यूजिंग होती है कि ये जो हमें पढ़ा रहे हैं VS कोड खोल दें, VS कोड डाउनलोड कर लें, तो ये है क्या बेसिकली, ठीक है। तो VS कोड एक पावरफुल, लाइट वेट और फ्री कोड एडिटर है जो माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से बना है। इसमें हम कोडिंग करते हैं, कोड एडिटर जिसे हम बोलते हैं। जो हम कोड लिखेंगे उसको रन करके हमें दिखाएगा, जो हम कोड लिखेंगे उसका रिजल्ट हमें दिखाएगा। अच्छा, तो आपको पता चल चुका है कि VS कोड जो है ये क्या चीज़ है, सेकेंडली HTML की फाइल कैसे बनाते हैं और कैसे हम फोल्डर के अंदर उसको ओपन करते हैं VS कोड को। देखें, अगर नॉर्मली अगर मैं यहाँ विंडो प्रेस करके VS कोड सर्च करके ओपन करूंगा तो उसको फोल्डर डिफाइन नहीं होगा। आप कोई भी फाइल बनाएंगे वो पता नहीं कहाँ जाके बना देगा, ठीक है, क्योंकि उसको फाइल ही डिफाइन नहीं होती है। तो इसलिए आपने जब भी प्रोजेक्ट बनाना है, आपने फोल्डर बना लेना है। फोल्डर बनाकर उसके ऊपर राइट क्लिक कर लें, शो मोर पे जाएंगे तो आपके पास ये नजर आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास ये चीजें नहीं आती तो आप यहाँ पर CMD लिखकर ओपन करेंगे और CMD में आपने सिर्फ कोड लिखकर स्पेस और डॉट करेंगे तो ये वाला जो पाथ है, इस पाथ में VS कोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर से जो भी आप फाइल बनाएंगे वो इस फोल्डर में बनता जाएगा, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी index.html फाइल बनाई थी, देखें HTML के अंदर मैंने खोला था ना, तो index.html फाइल जो मैंने बनाई थी वो यहाँ पर आ चुकी है। तो आपको VS कोड और कैसे बनाते हैं फाइलें, ये चीज़ें आपको समझ आ चुकी होगी। अब हमें समझना है HTML को। तो ये मैंने एक डॉक फाइल बनाया है, ये मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लें अपने पास, ताकि आप भी इसको रीड कर लें एक दफ़ा। अच्छा, HTML क्या होता है आपको बताना था कि स्टैंड फॉर क्या है। स्टैंड फॉर है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की एक मेरे पास इमेज है। हाइपर मीन्स के रेफरेंस या फिर लिंक, ठीक है। उसके बाद T का मतलब टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट से मतलब होता है डेटा इंफॉर्मेशन। उसके बाद है M का मतलब मार्कअप, ठीक है। मार्कअप के अंदर क्या चीज़ है, प्री डिफाइन। इसका मतलब ये होता है कि जो हमने HTML के कोड लिखने हैं उसके जो एलिमेंट हैं वो प्री डिफाइन है, ठीक है। आपको एक न्यू टैग आपने नहीं बनाना, ठीक है। HTML के अंदर टैग्स ऑलरेडी प्री डिफाइंड हैं, हमने उसको यूज करते हुए अपना एक पेज बनाना है। उसके बाद लैंग्वेज का आपको पता है कम्युनिकेशन होता है। के अंदर लिखा है कि HTML एलिमेंट टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि HTML के अंदर एलिमेंट्स या टैग्स बने हुए होते हैं प्री डिफाइन में। तो जो HTML के अंदर ज्यादातर यूज होती हैं एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स डिफाइन ये करती हैं कि ब्राउजर पर क्या चीज डिस्प्ले होना है। HTML एलिमेंट लेबल पीसेस ऑफ कंटेंट सच एज, अच्छा, तो यहाँ पर आप देख लें दिस इज हेडिंग, ठीक है। HTML के अंदर हेडिंग्स होती हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, ठीक है। इसी तरह अगर हम हेडिंग का टैग लगाते हैं तो वो बताता है कि ये चीज हेडिंग है। और अगर हम पैराग्राफ का टैग लगाते हैं, एलिमेंट लगाते हैं, तो वो क्या बताता है, ये पैराग्राफ है। ये देखें, एक मेरे पास एक एग्जाम्पल है। हेडिंग 1 जो है सबसे बड़ा होता है, उसके बाद पैराग्राफ, ये जो P टैग है ये पैराग्राफ है, इसी को एलिमेंट बोलते हैं। ये जो चीजें हैं ये एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट। देखें, बाज HTML के टैग ऐसे होंगे जिनमें स्टार्ट भी होगा और एंड भी होगा, लेकिन बाज में ये एंड नहीं होता और सिर्फ स्टार्टिंग टैग लगाकर
उसको बना दिया जाता है, जिसके अंदर बाद दफ़ा हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स होते हैं उनके अंदर स्टार्टिंग टैग तो होता है लेकिन एंडिंग टैग नहीं होता। तो एक HTML का लेआउट बनाने लगे हैं। देखें, जब भी हमने HTML का फाइल बना ली है उसके बाद उसके अंदर हमने तो HTML का, ठीक है, इसके बाद इसको मैं क्लोजिंग टैग लगाकर इसका एंड टैग ऑटोमेटिक विजुअल स्टूडियो इसको ऑटोमेटिक ले आता है। लेकिन बाज कोड एडिटर हैं जो ऑटोमेटिक नहीं लाता, तो इसलिए याद रखें कि अगर हमने HTML लगाया है तो इसका लेआउट कंप्लीट करने के लिए एंड टैग भी लगाना है। HTML स्टार्ट टैग इस तरह से लगेगा और जो क्लोजिंग टैग होगा उसके अंदर ये देखें ये लगता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। HTML के अंदर हेड, ठीक है, हेडिंग के बाद, ठीक है, HTML का लेआउट है ये वाला, ये स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग। इसके अंदर एक तो आगे हमारा हेडर पार्ट, सेकंड हमारे पास आता है बॉडी, ठीक है। अब इसमें भी आपने देखा है कि देखें स्टार्ट भी है और क्लोजिंग भी है। अब मैंने आपको बताया था कि जो HTML के एलिमेंट्स हैं वो प्री डिफाइंड है। अब यहाँ पर मैं बॉडी 1 नाम से कुछ नहीं बना सकता, ठीक है, बॉडी 1 कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन जो बॉडी है वो HTML का प्री डिफाइंड एलिमेंट है जिसको हम यूज करके बाकी चीजें बनाते हैं। आज की क्लास यहीं एंड करते हैं और इंशाल्लाह बाकी क्लासेस में समझेंगे HTML के बारे में। तो मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।